बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, यानी अपने होश में बिल्कुल नहीं थी। ऐसे थी कि बिल्कुल आधी डेड थी बिल्कुल। इसके आइस खुली थी, आइस हम क्लोज करते थे, बार बार अपने हाथों से नहीं हो रही थी। ये सुबह 4:30 बजे इसने पानी पिया, परी ने देखा कि ये गिर गई। हमने सोचा ये सो गई। फिर उसके बाद थोड़ी देर इसके साउंड आने लगी अजीब सी। हमने सोचा नींद में कटी। फिर हमने देखा कि बेटा बोले नहीं साउंड ज़्यादा, पापा देखो मम्मी को। हमने लाइट खोली तो उसकी आइस खुली हुई थी बेसोते, और मेरी बेटी भी उस समय बेहोश हो गई थी। इसे देख के बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, यानी अपने होश में बिल्कुल नहीं थी। ऐसे थी कि बिल्कुल आधी डेड थी बिल्कुल। इसके आइस खुली थी, आइस हम क्लोज करते थे, बार बार अपने हाथों से नहीं हो रही थी। उसके बाद हमने नीचे बुलाया तो फ़ोन किया, फिर राजीव भाई को भी फ़ोन किया। राजीव भाई ने बोला जल्दी से जयपुर गोल्डन ले आओ। इतने देर मैंने मदर को ही मैसेज कर दिया था कि वो इसकी अनकॉन्शियस हो गई। हम हॉस्पिटल लेके 5:30 बजे पहुँचे तो वहाँ से हल्का सा होश आया, हल्का सा। फिर इसने सिस्टर मनीषा भी आ गई थी 8 बजे ना, सिस्टर मनीषा राजू भैया मेरे साथ। फिर देखा वहाँ पर वो बिल्कुल बेहोश, बिल्कुल यानी बिल्कुल कॉन्शियस नहीं थी। फिर ये बेहोश हो गई उस समय, और बिल्कुल डॉक्टर ने कहा बिल्कुल उस समय आपने मदर को फ़ोन कर दिया था ना 8 बजे, मैसेज आया था। मैसेज आया था 8 बजे 3 है। फिर ये मदर मेरे प्रेम में बैठे गए थे उस समय। फिर हम इन्हें हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कहा इन्हें वार्ड में एडमिट कर देते, ये बिल्कुल होश में नहीं देखते थे। फिर वार्ड में एडमिट करा 9 बजे। फिर उसके बाद इन्होंने आईसीयू में जाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल नहीं है। उससे पहले इसका सीटी स्कैन, बीपी, शुगर सब नॉर्मल था। फिर से एडमिट कर दिया, आईसीयू में डाल दिया। फिर ये बिल्कुल डॉक्टर ने इसके चुट्टी भी काटी और यहाँ भी वो करा, कोनी से हिलाया। जिससे पहले ये बिल्कुल बेहोश थी, बिल्कुल ख़त्म ही थी समझो। इसकी साउंड आवाज़ आँखें खुली हुई थी और ये किसी को पहचान ना सुन पा रही थी। इससे पहले घर में भी हमें देख नहीं पा रही थी। फिर 12 बजे मदर आई थी, 12 बजे 12:30 बजे मोनिका मदर आई थी। फिर इन्होंने इनके लिए पढ़ा थी। उसके बाद तो सोने को तो होश है। उसके बाद सोने बताइए आगे। मुझे घर से लेके जा चुके थे, मुझे तो पता नहीं है, ये सब जानते हैं। जब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, आईसीयू में थी मैं तब मुझे जाते समय कुछ पता नहीं था। जब मुझे आईसीयू में रखा गया तो जब मेरे पास सिस्टर मनीषा आए थे, इन्होंने मुझे बोला था कि मैं पास्टर मोनिका को फ़ोन करती हूँ जो मेरी मदर है। तो मैंने इनको बोला हाँ। उस टाइम मुझे थोड़ा होश आया, बस उस टाइम का मुझे पता है। और उसके बाद में जब इन्होंने प्रेयर करवाई, फिर थोड़ी देर में फिर वैसे हो गया। मुझे पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसा आपने बताया कि जब बेहोश हो गई थी तो इनकी आंखें खुली नहीं थी, आंखें खुली थी, बॉडी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था, कोई बॉडी काम नहीं कर रहा था, कोई पार्ट बॉडी का काम नहीं कर रहा था। जैसे एक डेड होता है बंदा, ये ऐसे हो चुके थे जिसे देखकर बच्चे भी घबरा गए थे और सभी घबराने वाला सीन भी था। और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हो गए थे। ये डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर भी इन्हें कोई होश नहीं आया। और थोड़ी देर के लिए अगर होश आया तो फिर से वैसी ही को कंडीशन हो गई जैसी ये वहाँ से अपने घर से लेकर आए थे। यानी इनकी बॉडी बिल्कुल डेड थी, जैसे मरने के बाद बंदे की आंखें खुली रह जाती हैं, सेम ऐसे ही था। और ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। हमने इनसे बाद में पूछा क्या आप बोली आंखों से देख पा रहे थे? इन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ना तो इन्हें कुछ दिखाई दे रहा था, ना कोई बॉडी में कोई मूवमेंट था, कुछ नहीं था। और मेरे पास जब सुबह मैसेज आया, मैं तुरंत ही उस मैसेज को पढ़ के मैं अपनी प्रेयर रूम में चली गई और मैं प्रेयर में बैठ गई। घुटने पे बैठकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना शुरू करी और जैसे ही प्रभु से प्रेयर शुरू करी, परमेश्वर की भारी प्रेजेंस मेरे बीच में आ चुकी थी। हालेलुया। और जैसे मैंने प्रेयर करी, 5 मिनट या 7 मिनट हुआ होगा तो मनीषा सिस्टर का मेरे पास मैसेज फ़ोन आता है। तो मनीषा सिस्टर ने मुझे बोला कि ऐसी ऐसी कंडीशन है और आप प्रे कीजिए। मैंने कहा मैं प्रेयर रूम में ही हूँ, आपने घबराना नहीं है। हालेलुया। और सिस्टर ने कहा, सिस्टर अगर आप खड़े होकर बता सके, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपका खुद का था, तो मैं चाहती हूँ उस एक्सपीरियंस को भी, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस को हम समझ सकते हैं कि उसकी प्रेजेंस हमारे लिए क्या है। कैसा क्या फील हुआ था आपको जब आपने मुझे कॉल किया? जब मैं सिस्टर से बात कर रही थी, मैं अपने ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही थी, ड्यूटी पे थी, ऑन ड्यूटी। तो जब मैं इनसे बात कर रही थी तो मेरे पूरे माइक इधर रोंगटे खड़े हो गए, ऐसी इधर घुमाओ इधर। अजीब सा नहीं, एक पवित्र आत्मा की प्रेजेंस जैसे पूरे शरीर में होती है, वैसे महसूस हो रहा था मुझे फ़ोन पे बात करते करते।
रोंगटे पूरे खड़े हो गए थे और मतलब मेरे हृदय में एक शांति महसूस हुई कि अब सिस्टर ने दुआ कर ली कि सब ठीक हो जाएगा। सिस्टर मोनिका हील हो गई है बस। हालेलुया। और जब ऐसा हुआ तो सिस्टर ने मुझे कहा कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही, ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी परमेश्वर की प्रेजेंस। मैंने कहा हाँ मैं अपने प्रेयर रूम में हूँ, इसीलिए ये प्रेजेंस। फोन पर हम फोन पे थे, हम आमने सामने नहीं थे। क्या आप समझ रहे हैं? अगर एक ऐसा बंदा जिसके पास होली स्पिरिट है, अगर आप उनसे बात करोगे तो क्या इस मैसेज से मैसेज मिलता है कि तुम भी उसी सामर्थ को पाओगे, तुम भी उसी प्रेजेंस को फील करोगे। हालेलुया। और उस वक्त परमेश्वर ने कहा कि खुदा ने मुझे बताया कि तूने मांगा है, मैंने तुझे दे दिया। आमीन। और मेरा विश्वास था कि खुदा की इतनी भारी प्रेजेंस में खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना है और वो ठीक हो जाएगी। मेरा बिलीव था। प्रभु ने कहा तूने ऑयल लेकर अब उस हॉस्पिटल में जाना है। मैं उस हॉस्पिटल में गई, ऑयल लेकर इस बेटी के सर पे ऑयल अप्लाई किया, इसको मैंने लेहर किया, पूरी बॉडी पर ऑयल अप्लाई किया। उसके बाद इसकी बॉडी ने मूवमेंट करना शुरू किया और पूरी बॉडी इसकी हील होनी शुरू हुई और ये बिल्कुल चंगी हो गई। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था, जिसका बॉडी काम नहीं कर रहा था, कोई मूवमेंट नहीं था, कह सकते हैं कि एक मरा हुआ शरीर जिंदा किया खुदा ने। हालेलुया। और ये जीवन जब परमेश्वर ने लाजर को जीवन दिया था तो बाइबल कहती है लाजर ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया था, क्योंकि खुदा ने कहा था मुझे तेरा प्रयोजन है। आज परमेश्वर कहता है मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। और ये बड़ी टेस्टमनी है कि खुदा ने इस बेटी को नया जीवन दिया, न्यू लाइफ दी और परमेश्वर ने बड़ी टेस्टमनी दिखाई। और खुदा ने कहा मैं मुर्दा को जिंदा करने वाला परमेश्वर हूँ। जहाँ पर तुम्हें लगता है कि नहीं असंभव है, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर देख के हैरान थे। डॉक्टर कहते क्या हो गया? डॉक्टर ने बाद में इनसे पूछा कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे, क्योंकि इनके सारे टेस्ट नॉर्मल। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा बंदा जिसका बॉडी काम नहीं कर रहा, डेड है, उसके टेस्ट में कुछ भी ना है, लेकिन ये कौन है? मेरा परमेश्वर है। कोई भी रिपोर्ट में एक पॉइंट भी कुछ नहीं आया और परमेश्वर ने पूर्ण रीति से इस बेटी को हील किया। कोई शर्मिंदगी इसकी लाइफ में नहीं और ये भली चंगी होकर मेरे ख्याल से उसी दिन या उस नेक्स्ट डे आईसीयू से बाहर चले गए थे, आईसीयू से बाहर भी आ गए थे ये। हालेलुया। और ये जिंदा परमेश्वर है। आपको पता है ऐसे हालातों में लोग, सिस्टर जानते हैं मेडिकल में है, लोग आईसीयू में पता नहीं कितने कितने टाइम बैठते हैं, कितना टाइम उन्हें बिताना पड़ता है। पता ही नहीं कि कब बॉडी को कब बॉडी मूवमेंट करेगी या कब होश आएगा, कब दिमाग काम करेगा, क्योंकि उस समय इस बेटी का माइंड भी काम नहीं कर रहा था। हालेलुया। और जब मैं प्रेयर में थी खुदा ने मुझे बताया कि ये डेविल का एक अटैक था और परमेश्वर ने शैतान को वो हारा हुआ है, क्रूस पर वो हार चुका है और फिर से प्रभु ने हरा के ये दिखाया मैं तुम्हारा जिंदा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं तुम्हें जीवन देने आया और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। और परमेश्वर हमारे साथ है। कोई भी परिस्थिति हालात तुम्हें गिरा नहीं सकते, कोई बीमारियां तुम्हें गिरा नहीं सकती, कोई कंडीशन तुम्हें गिरा नहीं सकते। हालेलुया। और वो दिन आज का दिन कोई मेडिसिन चल रही है बेटा, कोई मेडिसिन नहीं है, परमेश्वर ने पूर्ण रीति से हील किया है। बाकी इसकी सेहत के लिए प्रार्थना करें कि वेट बढ़ जाए। हालेलुया। चलो बैठो।